माँ से शिकायत करते कि ये तेरी लड़की कनम की मुझे पत्थर मार रही थी, मेरी माँ मुझे मार के बाहर निकालती। और मेरी शादी बिल्कुल छोटे में हो गई थी, हम 11 साल के थे। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के घूरा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। उनके परिवार की जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। 11 साल की होने पर फूलन को यह बात समझ आई और अपने परिवार की जमीन को वापस पाने अपने चचेरे भाई से लड़ गईं। फूलन का गुस्सा देखकर उनके घर वालों ने उनकी शादी एक तिगुने उम्र के आदमी से कर दी। जिसे पति होना चाहिए था वो फूलन का बलात्कारी बन गया। रोज की मार और परेशानी से भागकर फूलन घर वापस आई तो चचेरे भाई ने चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस छोटी उम्र में पहली बार फूलन 3 दिन के लिए जेल गईं। परेशानियों के बीच फूलन ने कुछ नए दोस्त बनाए। अपनी ऑटोबायोग्राफी में फूलन ने इन्हें किस्मत की मर्जी बताया है। ये दोस्त डाकू थे। डाकुओं को फूलन पर प्यार आ गया और फिर फूलन को पाने की लड़ाई में डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर डाकू विक्रम मल्लाह के हाथ मारा गया। बाबू गुज्जर की मौत से गुस्से में आए श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर ने विक्रम और फूलन के गैंग पर हमला कर दिया। विक्रम की हत्या कर दी और फूलन को उठा ले गए। इसके बाद फूलन के साथ जो हुआ उसने फूलन की जिंदगी बदल दी। फूलन के कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें नंगा रखा गया और करीब 3 हफ्ते तक लगातार उनके साथ गैंगरेप होता रहा। सिर्फ 18 साल की उम्र में फूलन ने इतना कुछ सहा। बाद में फूलन ने अपनी ताकत बढ़ाई और 1981 में वो उसी बेहमई गांव में पहुंची जहां उनके साथ ये सब हुआ था। गांव से 22 ठाकुरों को निकाला और सभी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फूलन देवी बन गई बैंडेड क्वीन। एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। बहुत बस अजीब सा लगता है, वो बातें जो पहले की याद आती हैं तो मेरे वैसा लगता है थोड़ा। अब तो धरती आसमान का फर्क है। हमने भी सोचा कि इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ तो हम क्यों मर जाएं। जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फांसी न देने के वादे पर फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण की आरोपी फूलन देवी 11 साल जेल में रही। 1994 में वो जेल से बाहर निकली जब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। एक बच्ची, एक बलात्कार पीड़िता, एक डकैत और एक हत्यारन फूलन देवी अब एक नेता बनने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 1996 में वो चुनाव जीतकर संसद पहुंची। कभी बिहड़ों में जिंदगी जीने वाली फूलन देवी दिल्ली में सांसद निवास में रहने लगी। अरे बीजेपी के लोगों, अब मेरे चीथड़े क्या उड़ा रहे हैं? मेरे चीथड़े तो 15-16 साल पहले उड़ गए, ये मेरी जिंदगी लुटी। 25 जुलाई 2001 को नागपंचमी के दिन फूलन देवी के बंगले पर शेर सिंह राणा नाम का आदमी आया। बंगले के गेट पर ही शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोली मार दी। कहा कि बेहमई में मारे गए ठाकुरों का बदला लिया है। लेकिन फूलन देवी की मौत के बाद भी उनकी कहानी जिंदा रही। वो शायद उस वक्त की इकलौती डकैत थी जिनके ऊपर फिल्म बनी थी। उनके ऊपर किताबें लिखी गईं। कभी हाथ में बंदूक पकड़कर फोटो खिंचाने वाली फूलन देवी एक बंदूक से निकली गोली के कारण ही